जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पिछले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 41 यानी 41 जो कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी पटना के द्वारा तैयार गया 100 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आगामी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु साथ ही साथ आगामी BPSC उसके साथ साथ बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय इत्यादि एग्जामों में रामबाण साबित होगी। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर करती रहिए। दिक्कत है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों क्यूज शुरू होने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, सपने उन्हीं के साकार होती है जिसके सपनों में जान होती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन को। ठीक ना, रेडी। ये नेक्स्ट आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पेरिप्लस ऑफ एशियन सी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर है? ठीक ना, बताइए। सोपारा कहाँ? पश्चिमी घाट में। सोपारा महाराष्ट्र में है। ठीक है। सोपारा, बारबेरिकम, ठीक है, बारबेरिकम और मुजरी सराय। ठीक है। जो पांडुका है ना, पांडुका है पांडुचेरी में। ठीक ना, कहाँ है? पांडुचेरी में। तो पूर्वी घाट में। हाँ, तो इसीलिए गलत हो गया। पश्चिमी घाट का पूछ रहा है ना, तो पश्चिमी घाट एक और है पश्चिमी घाट में भरौच। हाँ, वो भी है। सपोरा और भरौच दोनों का एक साथ नाम लिया रहता है। भरोचा गुजरात में है। भरौच ये जो सपोर और भरौच ये जो दोनों जो है बंदरगाह है पश्चिमी घाट में, और ये मौर्य काल में ज़्यादा इसका उपयोग होता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। वस्तु क्या होता है? जहाँ लोग रहते हैं उसको वस्तु वास करने योग्य भूमि। क्षेत्र क्या होता है? खेती करने योग्य भूमि। खेती होता है। खील किसे बोला जाता है? नहीं जोतने जाने वाली प्रति भूमि को खील भूमि बोलते हैं। अपहत किसे बोलते हैं? जंगली भूमि को अपहत बोलते हैं। जंगली भूमि या बंजर भूमि बिना जोती गई भूमि को अपहन बोलते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक ना, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? वराह को दिखाया गया। वराह विष्णु के 12 अवतार का चर्चा मिलता है। ठीक ना, 12 अवतार को। तो 12 जो अवतार है ना, वो जो है पृथ्वी के उद्धारक के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस हड़प्पाई स्थल में फारस की मृदा प्राप्त हुई है? लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में पड़ता है, जो कि भगवा नदी के किनारे। ठीक है। इसके बाद एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर है। इसलिए यहाँ पे जो ना मुद्रा उसका प्राप्त हुआ। बंदरगाह आयात निर्यात यहाँ से होता था, इसलिए। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। रंगपुर गुजरात में। बालाकोट हरिपुर पंजाब में पड़ता है। बालाकोट सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना। आए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? भीमदेव और मालवा के राजा वही दोनों। मालवा के राजा भोज। मुख्य रूप से भीमदेव को याद रखें, गुजरात से संबंधित है ना ये। भीमदेव जो है गुजरात से संबंधित है। अच्छा बताइए, तो जो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कहाँ लूटा था? मतलब कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। कितना? 1025 ईस्वी में। 1025 मंदिर को लूटा था कौन? महमूद गजनवी। लगभग 17 बार आक्रमण किया। भारत तो 17 बार आक्रमण किया था। क्या जाटों पे 27, जो कि अंतिम था उसका। वो दिल्ली से लूट के जब जा रहा था ना, तो जाटों के विरुद्ध उसका अंतिम जाट कुछ उसका जो ना विरोध किया था, तो सब सारा संपत्ति रख के फिर से आके तब उस पर अटैक किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। ठीक ना, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ रत्नकार है। बताइए, तो ताजुक मासिर के रत्नकार कौन है? हसन निजामी। खंजाइम उल फतूह, अमीर खुसरो। तारीख मुबारक शाही, बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांगीरी, जियाउद्दीन बर्नी।
ठीक ना। एक बार फ्रेश आंसर बोल देखिए ताजुम मासिर जो है उसको अमीर हसन निजामी है। हम पढ़ते हैं। खजाइम उन फतू जो है उसका है क्या बोलते हैं उसको, अमीर खुसरो है। तारीख़ मुबारक शाही है यामिनी बिन अहमद सरहिंदी है। फतवा जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग ए फिरदौस की रचना किसने किया था? महमूद बेगेड़ा, ठीक ना। बहादुर शाह है, बहादुर शाह क्या, बहादुर शाह द्वितीय से क्या समझते हैं आप लोग? क्या था बहादुर शाह द्वितीय? अंतिम मुगल बादशाह था ना, जिसका कब कहाँ है समाधि? रंगून में। भारत से बाहर है, दो ही को है जिसका भारत से बाहर है। एक शाहजहां नहीं, जहांगीर का बाहर में लाहौर। अकबर है, अकबर क्या रखिए, अरे सॉरी बाबर क्या रखिए, 3 को बाहर में है। हाँ। बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, बहादुर शाह जफर का रंगून में। आते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना। बताइए तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था? सरनाल का 1572 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध 1540 या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। किसका विजय हुआ था? इसमें आपको शेरशाह की जीत हो गया, हुमायूं का हार भी हो गया था। लेकिन इसके पिताजी जो है, हुमायूं के पिताजी के जो है का नाम क्या था? बाबर था। बाबर कहता था कि इससे बच के रहना, क्योंकि वो अपने तलवार से एक हाथ से ही अपने थी को काट दिया था, इसलिए नहीं कहा था। चला आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन खत्म है। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध था। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में, ठीक। बोल सकते हैं आप, कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? सरनाल के युद्ध इस है सबसे छोटा युद्ध है, इसलिए यह युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही युद्ध सरनाले के युद्ध जो है के तहत जो है चंगेज खान के वंशज का समाप्ति हो जाता है। लास्ट युद्ध था चंगेज खान की वंशज की खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक याद रख लीजिए कनाल का युद्ध जो हुआ था 1739 ईस्वी में, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। और सरनाल का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, जहाँ शाहजहाँ के सिंहासन के लिए उसको शाहजहाँ के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? सरनाल का युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था, क्या बोले? सरनाल का युद्ध जो है औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच लड़ा। सरनाल का युद्ध नहीं था सर जी, धर्मट का युद्ध था। धर्मट को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, ठीक ना। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 ईस्वी में शाहजहाँ के सिंहासन के लिए लड़ा गया। उसके तहत उत्तराधिकारी के जिसको क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? बादशाह खदेड़ा, ठीक ना। बाहर से बहादुरगढ़ बिठा लीजिएगा, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा कि वह नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है? किसने बोला था? टॉमस मुनरो बोला था। थॉमस बेस्ट जो है ना, सवाली के जो कि 1612 ईस्वी में जो हुआ था कैंप लाली और क्या थॉमस बेस्ट के साथ हुआ था, ठीक ना। सही बोल रहे हैं ना। सवाली की बात हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा का जनक, और क्या क्या है वो दीजिए। हम आगे बढ़िए। किस अंग्रेजी डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? किसने किया था? ग्रेवियन वाटसन, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? तेलंगाना का कृषक आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 1951 ईस्वी तक चला था। 1946 से 1951 ईस्वी तक। इसके बाद है बर्ली का आंदोलन। बर्ली आंदोलन कब हुआ था? 1945 में। इसके बाद है कुक्का आंदोलन 1872 ईस्वी में राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में। पंजाब में हुआ था। हाँ, इसके बाद एका आंदोलन 1921 ईस्वी में, जो कि असहयोग आंदोलन से भी संबंधित है। कुक्का आंदोलन धार्मिक आंदोलन जो कि अमृतसर है ना, अमृतसर मंदिर, उसका पुनर्निर्माण के लिए था, है ना। नेक्स्ट है, बोलिएगा। व्यवहारिक वेदांता का प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद था। बोलिएगा। विवेकानंद को आधुनिक समय के एक भारतीय दार्शनिक कहते थे, जो कि उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग भारतीय दर्शन के
प्रतिपादक भी थे। मेन पॉइंट शिकागो धर्म सम्मेलन जो है ना 1893 में भाग लिए। इसके बाद 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 इसको ठीक है। आइए अब दयानंद सरस्वती के बारे में बोलिए। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का था। एक इसका दयानंद सरस्वती का किताब है दयानंद सरस्वती का मेन काम सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना, 1875 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उपदेश देता था कि वेद की तरफ से, वेदों की ओर लौटो और वेद को आधार मान के काम करता है। 1924 की बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे और राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। 1827 में आत्मीय सभा का भी के स्थापना हुआ। राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज की स्थापना 1815 ईस्वी में 1875 में आत्मीय सभा की 1815 सबसे पहले वहीं 1815। फिर 1817 ईस्वी में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए गए हैं, है ना। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 रोजा मतलब 10 को रोजा रखने वाला। तो इसमें कौन ऑप्शन से मुसलमान? अब्दुल गफ्फार। याद रखने की बात बता रहे हैं। अलग नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये अब्दुल गफ्फार खान को ऐसा पहले व्यक्ति है जिसको विदेशी मतलब कि मूल का रहते हुए भारत में भारत रत्न दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी इसको दिया गया। दोनों देश का जो ना इसके साथ सम्मान दिया गया। एक जो है साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला कोई भारत तरफ से सम्मानित था, भारत की तरफ से। ये भी आया ठीक ना। इसके बाद बताइए तो हम कुछ बताइए तो इसके लाला लाजपत राय के बारे में। 1920 के लाजपत राय ये पंजाब का शेर के नाम से जानते हैं। पंजाब हिंद शेर के पंजाब। और इसका पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। बताइए तो राजू जी, आप भी बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बताइए तो। स्वराज मेरा जमशी का अधिकार है। क्या बोला? भारतीय जन पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नहीं राजा मोहन को कहा जाता है। बताते हैं। केसरी बाल गंगाधर तिलक का मेन काम क्या था? होम रूल, जो कि महाराष्ट्र के होम रूल सोसाइटी होम रूल का। इसके बाद क्या किया था बाल गंगाधर? केसरी और मराठा, ठीक ना। केसरी जो था मराठा भाषा में, मराठा जो था इंग्लिश भाषा में पत्रिका का संचालन किया था। बताइए तो कांग्रेस का अधिवेशन किए थे? नहीं, कभी नहीं किया। विक्रम दल के थे। ये नहीं थे। उनका नाम नामित किया गया 1920 में करने के लिए, लेकिन 1 अगस्त 1920 का उनका देहांत हो गया। बताइए एक मिनट एक और बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। वो कौन सा मुस्लिम व्यक्ति था जो बाल गंगाधर तिलक के महात्मा गांधी के साथ उनका अर्थी था? बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, ये हम पढ़े हुए हैं। ऑप्शन दीजिए, बता देंगे। ऑप्शन ही डायरेक्ट बता दे। शौकत अली। गांधी जी थे, शौकत अली थे, 3-4 आदमी थे इसके साथ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874 से हटाया गया। 1874 ईस्वी में, ठीक ना। द्वितीय व्यक्ति था जो सिविल सेवा काम खास किए थे, ठीक ना। अंग्रेजों ने किसको हटाया? इन्हीं को हटाया गया कि सत्येंद्रनाथ टैगोर तो थे उस टाइम। इसको जब हटाया था ना, एशिया क्या बोलते हैं सोसाइटी वो था ना, इंडियन एसोसिएशन को स्थापना किया था ना, इसके चलते उनको हटा दिए थे, ठीक ना। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रंगा। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल को जो है कि कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी भाग लिए थे। इसके साथ साथ और सब लोग थे। देखिए वही एनजी रंगा भी था, किसान आंदोलन से संबंधित था, लेकिन महासचिव पद पर था। मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए एनजी रंगा जो है ना, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। यही हम एनजी रंगा जो है 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, उस समय उसका महासचिव था, ठीक ना। अध्यक्ष कौन था उस समय? लखनऊ में हुआ था। हाँ, उसका जो ना जवाहरलाल नेहरू उसमें भाग लिए थे। थोड़ा बताइए तो रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पुस्तक का नाम है? कहते बताइए तो उनको नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। कब? 1913 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में गीतांजलि का प्रकाशन हुआ। 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। बोलिएगा शशि जी, कहाँ गलती बोलेंगे चाहे आप? राजेंद्र प्रसाद लोग निकल जाएगा तो मतलब बता दीजिएगा। इंडिया डिवाइड, ठीक ना।
क्या बोले? राजेंद्र प्रसाद का। हाँ, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अगर राजेंद्र सिंह का देगा अभी बहुत जरूरी है वाटर ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को लिखा है। हाँ, वाटर ऑफ इंडिया वो राजेंद्र सिंह सिंह को लिखा हाँ, है। वाटर ऑफ इंडिया। इसे पुस्तक है ना, सब रेटिंग सब याद रखे, बहुत जरूरी है। सब कौन क्या बोला, कौन क्या लिखा है, सब डायरेक्ट उसका थॉट ही पूछ देता है क्वेश्चन में, आ कौन क्या जाएगा, बोल आप दिया टेंशन उसका। लीजिए, एक सप्ताह अंदर दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी में अधिनिषद संधि की बातचीत की थी? किसने की थी? चार्ल्स मेडकॉफ। चार्ल्स मेडकॉफ। प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। प्रेस का क्या बोलते हैं उसको? मुक्तिदाता। और इसका क्या काम किया था, कोई बताइए? ये प्रेस की देखिए, इसका कार्यकाल ही बहुत छोटा था। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और इसके बीच अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक ना, 1809 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ बताइएगा इसके बारे में। आगे बढ़िए। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? चीन था। चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। सिविल सेवक। सिविल सेवा का प्रथम अधिजन सिविल सेवक के जनक चीन को ही माना जाता है, ठीक ना। कपास का भी खेती चीन से, प्रिंटिंग प्रेस भी तो चीन से। कागज का सबसे पहले यहीं। कागज का सबसे पहले खोज यहीं पे चीन में हुआ था। आइए नेक्स्ट। स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि से मिलकर बना था, 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे? हडसन नदी हडसन नदी के, ठीक ना। ये आया बोस्टन। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक ना। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए, ठीक ना। किस पुस्तक के लेखक वाल्ट डिज्नी हैं? वाल्ट डिज्नी है, बताइए तो कौन कौन पुस्तक है उसका? डोनाल्ड डकी। डोनाल्ड डक। मिकी माउस। सिली सिम्फनी। सिली देखिए, सिम्फनी। डोनाल्ड डक के मिकी माउस सिली डिफनिस, ठीक ना, सिफनिस। आप याद रखें, मिकी माउस के लेखक कौन है? वाल्टर डिज्नी। वाल्टर डिज्नी। मिकी माउस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चालुक्यकालीन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हाँ। चंद्रमा सूर्य। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख लिखने का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने। ठीक है। और पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंस। प्रीसेप। 1837 ईस्वी में किया। और अभिलेख लिखने का जो ना उसको सीख मिला था अशोक को। क्या? नहीं याद है। पत्थर पर लिखता था। किसी पत्थर पर लिख देना है। हाँ, वो तो शिलालेख पत्थर पे है। आइए नेक्स्ट। प्रेरणा कहाँ से मिला वो अशोक को? बताइए। नहीं याद आ रहा है। तो याद पारी आएगा तो बता दीजिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय उस आसमान में चमकती है, क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। हम भी कल रात में सोते हो, लाइटें नहीं थे, नींदे नहीं पूरा बहुत दिन से। टेलीग्राफिक पठार कहाँ, किसका हिस्सा है? अटलांटिक कटक का। अटलांटिक कटक का। ये जो उत्तरी है अटलांटिक कटक का, ठीक ना। बोलिए। ये पानी को सटने नहीं देता है, मतलब उत्तरी अटलांटिक से है। इसलिए कहा है टेलीग्राफी पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक। आइए नेक्स्ट। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? किरोसिया की धारा। किरोसिया की धारा, ठीक ना। बताइए तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गरम जल धारा। आइए नेक्स्ट। विश्व का धान जिन बैंक स्थित है कहाँ? फिलीपींस, मनीला। वैसे भी आपको जो है फिलीपींस में बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है मनीला, ठीक ना। भारत में कहेगा तो कटक। उड़ीसा के कटक। इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ। मेघालय के चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय का स्थापना 1972 ईस्वी में। मेघालय में गारो, खासी जनजाति रहती है। आगे बोले कैसे? हिमालय निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती? छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती। बाकी बिहार से तो नेपाल मिलता है, उत्तराखंड से नेपाल मिलता है, मेघालय से म्यांमार मिलता है। बताइए, हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। मिलता है, म्यांमार मिलता है, बांग्लादेश मिलता है। म्यांमार में मिलता है। बांग्लादेश। सिर्फ बांग्लादेश। म्यांमार नहीं मिलता है। म्यांमार से बात तो वहीं पर है, वो मिजोरम के
तो मिजोरम में है ना, तो मिजोरम को हम मेघालय हम बोले हैं। मेघालय नहीं, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक आइए। मेघालय का सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से हम मेघालय तो मेघालय का बोलते हैं, मिजोरम से बोलते हैं। आइए नहीं, हिमालय की हिमनदों को पिघलने की गति क्या होती है? सबसे अधिक है, क्योंकि हिमालय ऊपर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? यमुना की सहायक नदी भी है। क्वेश्चन खत्म होने दीजिए, इसके बाद बोलिए। यमुना की सहायक नदी नहीं, सोन डायरेक्ट गंगा की सहायक। सोन किसी के सहायक नहीं, सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है, ठीक ना। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, कौन कौन? नर्मदा, ठीक, सोन, ठीक, ताप्ती। सही है। बिहार में कहाँ मिलती है? बिहार में पड़ी है, दानापुर में। आइए, बेतवा पर कौन? माता टीला है, ठीक ना, माता टीला बेतवा पर। मानसूनी की उत्पत्ति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? उत्तरी दोलन पर नहीं किया गया। उत्तरी दोलन पर नहीं की गई है, ठीक ना, दक्षिणी दोलन तापीय सिद्धांत ऐसा किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर मुर सिंह द बाघ सिंघा है? कान्हा टाइगर रिजर्व है, जो कि एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व एमपी का सबसे बड़ा है। कान्हा टाइगर रिजर्व है, एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और रणथंबोर पड़ता है राजस्थान में, नमेरी पड़ जाता है असम में, पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ जाता है एमपी में। पन्ना नेक्स्ट, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन की है। अर्जुन और सोनालिका जो है ना, गेहूं की है। गेहूं। जाया पद्मा किसकी है? धान की है। सोनालिका में HP 1633 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा एकमात्र नगरी जहाँ किस नगरी के नंबर 1 पर है, ठीक ना। सब वहाँ पर नगरी के साथ कहें कि 144 क्या बोलते 44 उसी को ना है 44 तो सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। आइए, निम्नलिखित को विचार कीजिए। एक तरफ है राजमार्ग, एक तरफ है कहाँ से कहाँ तक जाती है, बताइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सादिया से डुबरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोल्लम से कोटापुरम। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 काकीनाडा से मरकाना। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछेगा ना, सबसे ज़्यादा तो ये होगा कौन है? सादिया से, अरे इलाहाबाद से हल्दिया 16 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक एक सुनो, ये जो है ना, पहला राजमार्ग गंगा नदी पे है और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये तीसरा सब नहर पर है। नहर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ? गाजियाबाद में शशि जी, ठीक ना। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती करने में अग्रणीय राज्य सिक्किम। पूर्ण रूप से 2016 में सिक्किम जैविक कोई अग्रणीय राज्य पूछे, हम तो सिक्किम सही बोले। पहले तो आइए, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? वहन क्षमता। वो आइए, नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किससे अर्जित होता है? धान की खेत से। जानवर जो जुगाली करता है उसमें होता है, कोयला की खान में होता है, इस सब में मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला CH4। जहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाएगा CH4 का तो जैविक विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे पाया जाता है, इसलिए जैविक विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1861 ईस्वी में। किसको बनाया गया था? बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और संत दिनकर राव को, ठीक ना। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को कानूनी प्रक्रिया में उसमें तो शामिल किया गया था। 1961 के तहत ही बजट पर जो है ना, भूल रहे हैं, नहीं याद आ गया। बजट पर बहस, ठीक ना। बजट पर क्या शशि जी? बजट पर बहस नहीं, बजट पर बहस बांध रहे हैं। भारत की
संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई है? कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946। सही है 1946। कैबिनेट मिशन 1946। किरिस मिशन कब आया? 1942 1942। इसके बाद साइमन कमीशन 1928 में 27 में गठित हुआ था, इंग्लैंड में 28 में भारत आया भारत था। आया था। माउंट बेटन योजना माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, जो कि 1946 में हुआ था, 47 में बंटवारा हो गया। 1947 माउंट बेटन योजना आया था, जून 1947, ठीक ना? जून 1947। 1947 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? अखंडता को शामिल नहीं अखंडता नहीं किया गया। 42वां संविधान 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार सरकार में भारत की संविधान का अनुच्छेद 46 जिसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है, बहुत बार रिपीट हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लिए SC और कमजोर वर्गों के लोग में शिक्षित करना, ठीक ना, उसको शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक अल्पसंख्यक बोल रहा था 28 से 30 में 28 से 30 29 है 29 नेक्स्ट। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद का शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होगा? 368 अनुच्छेद 361 बोलता है कि राष्ट्रपति पर कोई भी बात हो, कोई भी न्यायालय में उसको जवाबदेही नहीं हो सकता है। बताइए तो 53 क्या है? अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी। राष्ट्रपति महोदया जो है अपने से या अपने से जो अपने अधीनस्थ पदाधिकारी है उसके अनुसार अपना काम क्या आपको किसका बता रहे हैं? किसका बता रहे हैं आप? आर्टिकल 53 उससे मत बताइए, आराम से बताइए। राष्ट्रपति के कार्यपालिका होगा, ठीक ना? 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति की नीति होगी, ठीक ना? संघ 53 बोलता है। बताइए अब तो 74 बताइए तो। राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बताइए तो हो गया ना क्वेश्चन? मंत्रिमंडल वही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। बताइए यदि क्या बोल रहे हैं राजू जी? कार्यपालिका शक्ति है। अच्छा, 52 में क्या है? 52 में राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। 54 में निर्वाचन। 55 में बोलिए बोलते हैं तो बोलिए दीजिए सब। बताइए तो 55 कोटा। क्या कोटा? राष्ट्रपति का कोटा। क्या कोटा? मतलब उसमें मतलब कितना राष्ट्रपति के चुनाव के नियम प्रक्रिया होता है। नियम प्रक्रिया कैसे होगा? उसकी प्रक्रिया 57 में दोबारा पुनः निर्वाचन। 61 में क्या है? 61 महाभियोग। बहुत बढ़िया, महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, ठीक ना? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? भंगे नहीं होगा। भंगे नहीं होगा तो कहाँ से कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा। सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए उससे कुछ नहीं होगा। भंगे नहीं होता है राज्यसभा। नहीं, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आप पढ़िए तो बढ़िया। क्वेश्चन समझ गए हम तभी बोला। क्वेश्चन कुछ रहा है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? नहीं, मान लीजिए सरकार के मतलब इस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी अगर राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मोदी क्या है? लोकसभा का नेता है। लोकसभा में अगर उसका मत हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा तो पराजित हो जाएगा। तो फिक्स है कि लोकसभा विघट होइबे करेगा, राज्यसभा नहीं होगा। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन से आपको पता हो गया पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक प्रक्रिया संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। ना बताइए तो न्यायिक पुनर्वलोकन के बाद किस अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 137 से बहुत बढ़िया, जो कि अमेरिका 137 से लिया गया। अमेरिका से लिया गया। तू पूछेगा तो राष्ट्रपति का अध्यादेश राजू जी? राष्ट्रपति का 127 है, 213 है राज्यपाल। ठीक। 213। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। भारतीय जनहित याचिका PI जो है ना भगवती, बहुत बढ़िया। भगवती सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्वेश्चन इससे पूछता है, कैसे पूछता है? जब भारत में जनहित याचिका लागू किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखिए याद आ गई। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायिका संबंध दिया गया है? बताइए। भाग 11। 10 में क्या है? 10 में है बताइए। सही बोले हैं, SC ST है। 11 में क्या है?
11 में आपको केंद्र और राज्य की विधायी केंद्र शक्ति। 12 में क्या है? उपबंध, वित्त संपत्ति है। वित्त संपत्ति। 13 में क्या है? व्यापार। भारत में व्यापार। 14 में क्या है? संघ लोक सेवा। संघ लोक सेवा। 15 में क्या है? निर्वाचन है। निर्वाचन। 16 में क्या है? उपबंध है। 17 में क्या है? भाषा। राजभाषा है। राजभाषा। 18 में क्या है? 18 में संशोधन नहीं, संशोधन 20 है। है। हाँ, कुछ विशेष कुछ वर्गों के विशेष, लिए। हाँ, कुछ भी 18 में कुछ विशेष वर्गों के लिए। 19 में प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन है। 20 में संशोधन। कभी आएगा तो 1 से भी 10 तक करवा देंगे, ठीक ना? अभी 10 ले 20 तक हुआ। आपको क्या लगा? अनुसूची। आप आर्टिकल समझ लिए नहीं, विभाग पूछ रहा था। क्वेश्चन था, जिससे रिलेटिव हम पूछ लिए। नेक्स्ट ना जिससे रिलेटिव आता है ना उसको बोल देगा। बढ़िया किए हैं, बस 20 तक बोल देंगे, रिकॉल हो गया सबको। क्या तो हम चालू करते हैं। एग्जाम है नहीं, रिकॉल कर एक क्वेश्चन के बदले आप एक क्वेश्चन देखिए, उसको 50 क्वेश्चन बनाइए उससे रिलेटिव, तब मजा आएगा। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्र वित्तीय आपात की घोषणा की चुकी? कभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक भारत में कभी नहीं होगा। भगवान कभी नहीं होगा इसलिए नहीं होगा किसी देश में करता है। धब्बा, एक तरह का धब्बा है। आप अगर वित्तीय आपात करते हैं तो आपको दुनिया के जितना भी जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, कोई नहीं देगा आपको, वर्ल्ड बैंक हुआ, और वर्ल्ड बैंक हुआ, नहीं देगा जो था, और IMF हुआ, ये सब उसको नजर में आ जाता है। ये तो पूरे गरीब है, इसको कैसे ऋण देंगे? अगर ऋण देंगे तो वापस करवे नहीं करेगा। इसका अनुच्छेद होता है 360। 360 होगा भी ना तो ही राष्ट्रीय बताएगा। राष्ट्रपति आपात 352 राष्ट्रपति शासन 356। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 ईस्वी में जिनने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि दी थी, उसके समय उस समय का अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार थी। सबसे अधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री के पद पर सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री पद थे। एक है चौधरी चरण सिंह जो कि यूपी से आते हैं। एक बार भी लोकसभा में चरण नहीं रखे थे। एक भी जो है याद रखे, चरण नहीं रखे थे, चरण नहीं रखे थे। चौधरी चरण सिंह बोलता है बाबू जगजीवन राम सबसे लंबा समय तक कैबिनेट मंत्री रहे, मतलब कि मंत्री के पद, कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे थे। और पूछता है को बोलते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिस पर अविश्वास प्रस्ताव ला जाता है, उसको विश्वास से नहीं है तब विश्वास प्रस्ताव लग गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या अविश्वास प्रस्ताव किसको लग गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक है के संथानम, जवाहरलाल नेहरू पहला बार पहला। एक ऑप्शन बी में है के संथानम जो है के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग आया था 1964 ईस्वी में, लेकिन इसका गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। CBC केंद्रीय सतर्कता गठन जो हुआ था 1962 में, उस समय उसका अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री थे। अभी कौन है? अभी तो वर्तमान नहीं पता है। प्रवीण कुमार है अभी, ठीक ना? प्रवीण कुमार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार। और के जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का पहले सुरेश सेन पटेल था। हाँ, सुरेश पटेल। तब चेंज हो गया, अब आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है किसमें? प्रति व्यक्ति निम्न है पूंजी निर्माण के निम्न स्तर। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास संसाधन के तत्व नहीं है? शिशु की मृत्यु नहीं है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, वयस्क साक्षरता दर है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले संख्या है। बताइए तो हमारा देश अभी किस स्थान पर भारतीय मानवीय विकास सूचकांक में कौन सा रैंक पर है? पहले बताया था 126 हाल ही में हो गया, शांति में हो गया 132 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गिनी गुणांक का माप होता है 1 से 100 तक। गिनी गुणांक जो है ना कि माप जो है 1 से 100 तक होता है। 1 से 100 ये कौन चीज करता है कि आय के वितरण को असमानता ग्राफ होता है, वो ग्राफ इतना समझिए ना, आय का असमानता को। बहुत बढ़िया बोले, आय का असमानता माप। सही बात है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया जाता है, किसने किया था? GS किल्वी ने किया था। CAD का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर, A for डिजाइन।
क्या हो गया तब? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बताइए जियोलाइट क्या है? जियोलाइट सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, बेरियम, यानी कि आप कह सकते हैं इसको क्या, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का ही एक खनिज का एक बहुत बड़ा समूह है। हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट का एक आइसोटोप के नेक्स्ट आइसोटोप के रासायनिक गुण होते हैं, समान होता है। इसके समान को क्या होता है? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु संख्या समान होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए, वही तो क्या समस्थानिक। नेक्स्ट आइसोटोप बिहार दुर्गा का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना, सेम ऑप्शन के साथ है, सेम क्वेश्चन के साथ है, बढ़िया से देखिएगा। हेक्सामिथाइल डायनामाइट और एप्टिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हम गलत मार गए थे, ठीक ना, मेंस का पूछा क्वेश्चन। हेक्सामिथाइलिन डायनामाइट और एपिडिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 6 इसमें दे दिया था ऑप्शन में पॉलीमर, जो कि हम मार गए थे पॉलीमर, ठीक ना, पॉलीमर इसमें नहीं है। बेकेलाइट जो कुकर में जो लगाया जाता है वो बेकेलाइट है, इसलिए उसको गर्म नहीं होता है, ठीक है। किसी भी औचालों को तो गर्म न तो विद्युत का ना पकड़े, चाहे गर्म हीट ना हो, उसके प्रयोग किया जाता है। उष्मा का कुचालक होता है बेकेलाइट। गैस के जो अरे कुकर के जो डंडी में होता है ना, इसी होता है। हाँ तो बोलबे की बताइए, लेंस किससे बनता है? फ्लिंट का। लेंस में एक वैरायटी है, उसका नाम है फ्लिंट कांच। ये पायरेक्स का जो है ना, ये इस सब में मतलब प्रयोगशाला में जांच करने के। लेंस का क्या होता है मात्रा? डायनामाइट होता है, लेंस का डायोप्टर होता है। डायोप्टर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर प्रेशर अधिक रहता है, भाई प्रेशर है इक्वल टू टेम्परेचर है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगती है, इसी चलते खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट अधिक ताप पर उबलेगा, कम ताप पर अधिक ताप दीजिएगा तभी ना गरम जल्दी पानी मिलेगा। एंड हाई प्रेशर। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, ठीक ना, सफ़ेद का वस्त्र गर्म को कम अवशोषण करता है, करिया ज़्यादा करेगा। ब्लैक लेना है, ब्लैक जो है रिफ्लेक्टिव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ? हीरे से कांच में जाता है। मतलब जो है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब जो किरण सघन से विरल में जाएगा। पूर्ण आंतरिक क्रांतिक कोण इसका ज़्यादा रहना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत का काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया था? नरेंद्र का पानी बढ़ेगा, नरेंद्र का पानी। क्वेश्चन आया था कभी में, यही एग्जाम में जो सेट में था, दो दिन पहले का सेट में था ना। पानी भर लीजिए। अच्छा भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान के अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो किसमें किया जा सकता है? मध्यावस्था में किया जा सकता है। जाइगोटी होता है, जानते पूर्ण जो हो जाता है ना, पूर्ण विकसित होता है जाइगोटी, वो उसमें होता है। जाइगोटी जुगनत बोलते हैं उसको, उसमें होता है। ईस्ट मिलाने पर गुत्थे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? सही है, CO2 का विनिर्मोचन, ठीक ना, निर्मोचन। निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला और एनाबिला जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एंजोला एनाबिला एक सेवाल है, एक चावल निकलना है, उर्वरक के रूप में काम, उर्वरक के रूप में। चावल के मतलब धान का में आता है। नाइट्रोजनीकरण करता है। नाइट्रोजनीकरण गेहूँ में करता है? नहीं, इसी धान में, इसी में भुरभुरा कर देता है, हल्का हाँ सही बोला है। नेक्स्ट काली मिर्च का पौधा वक्ता है क्या? बेल यानी लता है। बेल लता होता है। झाड़ी नहीं है, ना छोटा वृक्ष है, ना पेड़ है, क्या है? बेल, लता है। आइए, जीवन चक्र की दृष्टि, बढ़िया क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प बनेगा, उससे बीज बनेगा, फल बनेगा, ठीक ना, फल से बीज बनेगा, बीज से एक नया पौधा बनेगा, ठीक ना। बड़ा लंबा फर्टिलाइजेशन भी उसी से होगा ना, ठीक बात बोला। हाँ मतलब वही बोले, चाहे फूल से फल बनेगा, फल से बीज बनेगा, बीज से एक नया पौधा बनेगा, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विनिर्मित होती है? जल का प्रकाश अपघटन। शशि जी खाना वाना खाए हैं आज?
क्या खाना वाना खाए हैं कि नहीं? खाए हैं। क्या खाएं खाना? कचरी खा गए हैं। खाने पीने पर ध्यान दीजिए। 29 अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट हुई थी। टेंशन में रहते हैं। आपका कोई रोकेगा आपको? टेंशन थोड़े है आपको कोई रोकेगा बोल रहे हैं हम? बहुत बोलता है ना, फोन सुनते हैं क्या? प्यार से सुनते हैं। ठीक है, प्यार से बोलते रहिए, ठीक ना? नहीं बोलते हैं तो हमको बड़ा लगता है सब नहीं बोल रहे हैं। बोले आवाज़ वही तो बात है। इसलिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जिब्रेलिन होगा इसमें। देखिए बताते हैं। नहीं होगा। देखिए जिब्राइलिन नहीं होगा इसमें। देखिए जो छोटे, देखिए जो क्या बोलते हैं, किसी जल्दी उसको विकसित करना है ना, तो उससे ऑक्सीजन आंतों का परे करके उसको हल्दी विकसित कर सकते हैं। जो पौधा ऑलरेडी बोना है उसको मतलब हाइट में बड़ा करना है, तो उसके लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक हार्मोन वृद्धि है। रोधक हार्मोन है। वृद्धि जब नहीं होगा तो उसी को ना काम करेगा वो। जब किसी चीज़ में वृद्धि नहीं होगा उस पर साइटोकाइनिन डालिएगा तब ना रोकेगा उसको। वृद्धि रोधक मतलब जो है ना विकसित नहीं होने वृद्धि को देता रोक देगा। है। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता क्या? है? अनुप्रयोग का वृद्धि मतलब क्या होता है? प्रयोग करना जिब्रेलिन होगा इसका है ना सर? 240 में किसका उपयोग होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। का होता है। ऑक्सीजन ना हो गया वृद्धि हार्मोन। एक मिनट, नहीं ऑक्सीजन का नहीं होता लंबा है। किया जाता 240 में है। जिब्रेलिन का होता है। वो तो हम जानते हैं। लंबी सर पता ना सर होता ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होता है उसमें। ऑक्सीजन होता है 240 में ऑक्सीजन। इसमें क्या इसका भी आंसर इसका क्या ऑक्सीजन होगा? होगा। जिब्रेलिन होगा। जिब्रेलिन। अच्छा ठीक है, इसको आप लोग लगा लीजिए, हम देख लेंगे, क्वेश्चन देख के बताएंगे। खेल लीजिए, ठीक है। आप पढ़े हैं तो हो सकता है, हम देखे भी नहीं इसको बढ़िया से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब, है ना? आप नहीं बोले कुछ? आप सब अभी ना बोलिए ना, बोलिए नहीं, हम बोलिए इसको कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम चल जाएंगे बोलिए। बोलिए ना। अब हम क्यों बोलेंगे? हम भी डाउट पड़ गए हैं। अच्छा आप भी डाउट में हैं। अच्छा ठीक है। पौधों में पानी की आपूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण होता है और केशिका दोनों होता है। अंतःशोषण से क्या क्या होता है तो बताइए क्या दो? नहीं, जैसे इसका अंतर जैसे थी द्रव तेल या वृक्ष में भी दोनों माध्यम से होता है। दोनों माध्यम क्या बोले? केशिका और विसरण के माध्यम से तेल जो हाँ। पानी जो होता है वृक्ष अति करता है। देखिए हम कुछ अंतःशोषण बोले, से क्या होता अंतःशोषण के है? बारे में कुछ बताइए। किशमिश जो होता है ना फूल जाता है। किशमिश से चना हो गया, पानी का चना फूल जाएगा। लकड़ी हो गया, हाँ, दरवाजा हो गया फूल लकड़ी जाएगा का, दरवाजा। ठीक ना? सही है। नेक्स्ट, विसरण के माध्यम से ही एक इत्र से खुला हुआ इत्र को खोल देते हैं तो पूरा रूम महक जाता है। पूरा रूम। एक अगरबत्ती एक कहीं जलाते हैं, विसरण के माध्यम से विसरण के पूरा माध्यम से। फैला देता है, ठीक ना? जैसे मेरे बगल वाले पड़ोसी है, पड़ोसी हाँ उधर से रवि जी, ये सब बात इसमें मत है ना? सेंट मारते हैं तो यहाँ तक आ जाता है। बोलो। होता है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा भी हो जाएगा। क्या हो होने दीजिए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विसरण नहीं होता। हाल ही में LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया सिद्धार्थ है? मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। बताए थे कुछ, सिद्धांत मोहंती, ठीक ना? बताइए तो इसका स्थापना। 1954। गलत बोल रहे हैं। 1 सितंबर 1954 ईस्वी, अरे सर 1956 ईस्वी को। 56 है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में। कौन सा देश 2018 से 1922 के बीच 2018 से लेकर 2022 के बीच के दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात बना है? भारत बना है। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान के कैप्टन है। अगर सबसे ज़्यादा T20 में पूछे उस गेंदबाज का नाम क्या है? शकीबुल हसन। साकिब अल हसन, तो इसका T20 का फिलहाल पूछता है। तो T20 का ही बोल रहे हैं कि हैट्रिक का बात है। वो विकेट का बात है, अंतर नहीं है। चलिए। हाल ही में किस राज्य की हस्तकला माता की पछेड़ी, बढ़िया क्वेश्चन, माता की पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? माता गुजरात की पछेड़ी। माता की पछेड़ी एक पेंटिंग है, ठीक ना? माता की पेंटिंग पे बनाया पछेड़ी गया है। गुजरात था। बिहार को बताइए तो मिला है शशि जी की तरफ का कौन चावल? मिर्ची मिर्ची चावल मिला है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बनहोली प्रिंटिंग प्रेस, पेंटिंग। ठीक ना? शशि जी को बोले लेके आने के लिए तो लेके आए भी नहीं। मिर्ची चावल मखाना को मिला है, जर्दालू आम को मिला है, मखाना शाही लीची को मिला है। चले आगे। करेंट है थोड़ा फास्टिंग। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने 3D कागज आधारित पोर्टेबल संस्करण विकसित किया जो 30 सेकेंड के भीतर दूध के मिलावट को पता लगा सकता है? हम कुछ दिन पहले बताए IIT थे मद्रास। क्वेश्चन, कुछ दिन बहुत पहले बताए थे, ठीक ना? IIT मद्रास 5G इसका में मिल्क किट नाम है इसका, ठीक? मिल्क मिल्क किट इसका नाम किट है। IIT मद्रास
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या था? हमारी नर्स हमारा भविष्य। इंटरनेशनल बायोटेक कन्वेंशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? इम्फाल, कहाँ का मणिपुर का राजधानी मणिपुर के इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह, डॉक्टर मानिक शाह। डॉक्टर मानिक शाह। अभी विवादित चल रहा है किस जाति के लेके? कुकी और कुकी जनजाति और एक और याती, यातनी और कुकी दो गए। यातनी और कुकी। नेक्स्ट, लंदन में बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्रदान किया गया है? मीरा सयाल। मीरा सयाल। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। स्थिति बड़ी खराब है बिहार का। पढ़िए क्या मनोज जी? बनेगा बिहार बनेगा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। ये रचना बिष्ट रावत ये बिपिन रावत की बेटी है। बेटी है, सही है, बिपिन रावत की बेटी है। चलने के अधिकार को लागू करने का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब। चलने का पंजाब बोला है। जानते हैं चलने का अधिकार पंजाब बनाया। राइट टू हेल्थ यानी स्वच्छता का अधिकार बनाया है राजस्थान। पंजाब में चैट जीपीटी भी है। पंजाब एक बहुत बड़े काम किया। एक पेंशन एक विधायक। एक पेंशन एक विधायक। और हाँ, जो ना जहाँ कहीं 2-4 गो योग सीखने वाला है तो उसको योग गुरु देंगे। योगा वार्षिक भारतीय श्रीलंका त्रिपक्षीय सम्मेलन स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पर? कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट, पूर्वोत्तरीय भारत में अपनी तरह का पहली मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सही बोले हैं। यहाँ पर डॉली इंटरनेशनल हवाई अड्डा को फिलहाल में बन रहा है। डॉली इंटरनेशनल। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन देश कौन सा बन गया है? भारत में पूछेगा तो ना कच्चा तेल के बारे में भाई साहब बोल रहे हैं। सही है, राजस्थान का उत्पादन में नहीं है, भंडारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर यानी 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? श्रीलंका को हराकर। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में की जाएगी? मॉन्ट्रियल कनाडा फेमस है किसके लिए? प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल के लिए। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए मनाया जाता है। 16 सितंबर। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में वो क्या बनाएगा फिलहाल में? अंडर वाटर वंदे भारत। कल तो क्वेश्चन पढ़े हैं, कोचिंग में नहीं भरा है अभी। अंडर वाटर एगो नाविक बना है जिसका नाम दिया वंदे भारत। नाविक बना है, उसका नाम दिया वंदे भारत। जल मेट्रो है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जल मेट्रो स्थानीय लैंग्वेज में यहाँ कोर्ट अपना भाषण कर सकता है। भाषण दिया। हाँ, सुनवाई स्थानीय लैंग्वेज में। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। I2U के मतलब होता है इंडिया, USA, इजराइल, UAE। हाँ, ठीक है। सब 4 देश का ग्रुप है। इस पे जो है खास सुरक्षा, जल, ऊर्जा सब के लिए 2 आई वाला है। हाँ, 2 हो गया ना। एक आई इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका, USA और UAE। 2 गो आई 2 गो यू है ना। सुरक्षा, जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष परिवहन पर इस सब पर बात किया गया था। I2U का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। बोलिएगा मत, ठीक ना। 2 गो आई है, 2 गो यू है। क्वाड का पिछले बार पूछा था, याद होगा। क्वाड में कौन देश आते हैं? कौन क्या है बताइए। क्वाड में कौन देश आते हैं? तो क्वाड में भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जापान, 4 गो देश आता है। 4 देश आता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जबकि अभी क्वाड का भी शीर्षक खेलन जापान में हुआ है फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? अभी पहले पढ़े थे अंतोनी गुतेरेस कर बोले थे। अंकोजी अंगोला, नागोजी अंकोजी इवेला। अच्छा, ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैंक है। नेक्स्ट एशियाई खेलों में
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु। बगीचों का शहर कहा जाता है? कपूरथला को क्या एकर नाम मतलब सरी भारोत्तोलक प्रथम गोल्ड मेडल या भी खेली थी दिल्ली से ही कुछ इसका जो है IPL में खेली। अरे IPL बोले क्या बोलते हैं, ओलंपिक में। हाँ, दिल्ली में इसको कुछ होती मिला हुआ नेक्स्ट पूर्वोत्तर परिषद में अस्तित्व में कब आया था? 1972। पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष अथु होता है, क्या बोलते हैं, होम मिनिस्टर। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। बताइए NaCl में क्या बंद है? आयनिक बंद है। NaCl हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? देखिए न्यूट्रॉन ने खोज चैडविक किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, प्रोटॉन ने खोज गोल्डस्टीन किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 -10⁻⁻⁰ वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्री की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार का जो है फुल फॉर्म बोल दिया था 2200 तरंग पीटी में, उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एगो है रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों से स्रावित होती है? अग्नाशय पाचन ग्रंथि। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? लेटनोप्रोस्ट। आज की सेवा यहीं तक है, ठीक ना? डिस्कशन का हम समाप्त करते हैं। और सतीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? शशि जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। चलिए दोस्तों, आज ये ख़त्म हो गया टेस्ट नंबर 41। कल चलेगा। बोलिए आप अपने टीचर वैकेंसी के बारे में। टीचर वैकेंसी के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसको रिवीजन करते हमारे भाई साहब, हमको लगता है कोई भी ऐसा टेट नहीं होगा, सुपर क्या बोलते हैं, सी टेट 2 बार 3 बार निकाले हैं, स्टेट की बार निकाली, यूपी में जाके बाजी मार के हैं भाई साहब। हाँ, यूपी में भी मेरा रिजल्ट है, अब बचा है ये, इसी के लिए हम लोग इसी कर रहे हैं। दिक्कत है इनको, इस बार कोई नहीं रुकेगा शशि जी आपका, हम लोग के आप लोग के साथ है, आपके साथ है, ठीक ना? मनोज जी कुछ बोलिएगा, बोलिए। 1 मिनट बोलेंगे शशि जी, बोलने दीजिए। मनोज जी बोलेंगे आप ही के लिए। इस बार 2023 में हम लोग का सभी का बेड़ा पार हो, हम लोग के साथ साथ आप लोग का भी बेड़ा पार हो, यही इस बार सावन की महीना में हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि इस बार सभी का कुछ न कुछ भला हो। जय हिंद दोस्तों। बस इस चैनल को हमेशा फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद।